जेएसएससी सीजीएल के लिए सिलेबस के अनुसार ये जो अगली कहानी है वो है गोहराई पर्व। इससे पहले 4 कहानियाँ हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ऊपर स्कोर करके आएँ। ठीक है, तो ये आज की जो कहानी है उसमें है गोहराई पर्व के बारे में। गोहराई पर्व एक तरह से अगर देखें तो ये सोहराय पर्व पर आधारित है कि सोहराय पर्व मनाना किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। कहानी के तौर पर ये बताया गया है। लोक कथा में अक्सर क्या होता है कि लोगों के द्वारा एक कहानी बना दिया जाता है हर त्यौहार को लेकर के, हर घटना को लेकर, और वही आगे चलकर प्रचलित हो जाता है। इस कहानी में हम लोग देखते हैं बहुत दिन एक बात लगे, मतलब बहुत दिन पहले का बात है। बराकर नदी के धारे रह हलई एगो बड़ी डागर चाकर बोन। बराकर नदी के धारे मतलब उसके बराकर नदी के धारा के किनारे किनारे क्या था, एक बहुत ही डागर चाकर लंबा चौड़ा वन था। बड़ी फैलगर मतलब फैल तो जानते ही, उसी से फैलगर है, तो बहुत ही फैला हुआ। अब बड़ी ओसार मतलब हो गया चौड़ा, तो बहुत फैला हुआ लंबा चौड़ा घना वन था। नदी धारे सहिए बोनवा ठीने माड़ल हला कुछ लोग। और नदी धारे मतलब नदी के धारा के किनारे, माड़ल मतलब घेर करके कुछ लोग वहाँ पे रहते थे, अपना घर बनाए थे। ओहे सब एक मैधे रहे एगो कमनिहार गोरखिया। उन्हीं लोगों के बीच में एगो कमनिहार मतलब काम करने वाला चरवाहा भी रहता था। एक दिन जखन उ नदी धारे रहे तखन देखलैन कुछ बोनेक डांगर के। एक दिन जब नदी के किनारे वो खड़ा था या बैठा था तो वो कुछ डांगर मतलब जानवर को देखे। डांगर नियन का काम कर रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, तो वही जानवर है। तो जानवर को देखा। वो डांगर गुलैनेक पोसवैया क्यों नाय। उस जानवरों का पोसवैया मतलब जानवरों का मालिक कोई नहीं था, ऐसा ही लावारिस था। बोनही रहत और बोनही चरत, जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही खाते थे। वो डांगर गुलैन संगे लेरू और फेटाइन हलथिन, और उसमें जो लेरू बाछी लोग जो थी वो भी उसमें रहती थी। सब भुसुर भूंड मतलब एकदम हिस्ट पुष्ट, खा पी के, हरा घास जंगल का मिलता था, खा पी के तंदुरुस्त। गोड़ ले मूर तक और बुकू ले बीसी तक धुरा माखल और कादा लागल। मतलब उन लोग के पूरा सर से लेकर पैर तक धुरा मतलब धूल मिट्टी लगा हुआ था और कादो लगा हुआ रहता था। उ गोरखिया उ गुलाइन के धोई धाई के रगैद हंसैद के एकदम सफा कर दिले। गोरखिया क्या किया, जो चरवाहा था वो क्या किया, उन लोग जानवर को एकदम छोटा जो लेरू ये सब था, लेरू मतलब हम लोग गाय का बच्चा जो है उसको लेरू कहते हैं, तो वो जो बच्चा था उसको एकदम साफ सुथरा करके चकाचक कर दिया। सब लेरू आर फेटाइन चिकचिकाई चमके लागला। जितना भी लेरू था वो सब क्या था, पूरा साफ नहा करके चकचका गया, एकदम चमकने लगा। फरीच आर हलुक गात भेल में कुछ तो पिदके और तरनायो लागला। और जब शरीर हल्का हुआ, मट्टी की कादो सब निकल गया, तो जब हल्का हुआ तो वो क्या हो गए, वो लोग इधर उधर पिदकने लगे। पिदकने मतलब उछल कूद करना शुरू कर दिए। तत्के बोनवा ले उ लेरू फेटाइन गुलनेक माई गुलैन हम लैले नाभे लागलथिन। और तभी क्या हुआ, जंगल के तरफ से वो लेरू लोग की जो माँ थी वो लोग नाभे लागलथिन। नाभे मतलब भोकार मतलब आवाज़ जैसे गाय हुई लगाता है बाँ बाँ, उस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना बच्चा को आवाज़ लगाने लगा। बोनेक गोरू डांगर बड़ी मरखंड। वन का जो जंगली जो जानवर होता है वो जानते ही है, मारपीट करने वाला, एकदम पूरा चीर फाड़ कर देना होता है। तो जो जंगल का जो गोरू डांगर था, जानवर लोग जो था, वो लोग गाय जो था वो मरखंड था। मरखंड मतलब मारने वाला। पाछे झाइल मारबथिन, पीछे जाएगा तो मारेगा। और ढूसा ढूसी और सींग तरफ मतलब पैर सर तरफ अगर पड़ गए तो उठा के पटक देगा, ढूंस देगा। एहे भाई के गोरखवा एगो गाछे चैघ के नुकाई रहलत। अब इसी डर से कि अरे उन लोग आ करके अब तो मारेगा, कि उसका बच्चा को रख लिए हैं, तो इसी डर से वो एक पेड़ पे, गाछे मतलब पेड़ पे चढ़ के वो लुका गया, छुप गया। सोबे बोनेक डांगर अपन छुआ गुलैन के फिट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश भई गेला।
लेकिन जानवर जब अपना बच्चा के पास पहुंचा तो देखा कि अरे इन लोग तो कादो में लौटाइल था, लेकिन अभी तो एकदम चकाचक लग रहा है। तो ये सुंदर देख करके कि हाय कि हमार बेटा कितना सुंदर, ऐसा देख करके वो बहुत खुश हो गया। गाछ ऊपरे बैसल गोरखवा ननलई जे सब डांगर गुलैन हिंदे हुंदे चाकर चुकुर थनवे लागल हथिन। और जो डांगर जो था, मतलब जो जानवर लोग था, ऊपर जो बैठ के गोरखवा देख रहा था कि डांगर लोग इधर उधर पेड़ के चारों तरफ देखने लगा। गोरखवा बुझैले जे के जान सब डंगरवैन खुशी के मारी ओकरा देखे खोज हथिन। अब चरवाहा सोचा कि सब खुशी से जो जानवर लोग है उसको देखना चाह रहा है। के जान सब डांगर लेरू गोरू ओकरा डाका हथिन। अब हो सकता है कि उसको मारने के लिए खोज रहा होगा। के जान लेरू फेटाइन गुलीफा के सफा सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गोलैन बहुत रीझ गेल हथिन। या हो सकता है कि वो अपना उसका बच्चा को हम साफ कर दिए हैं तो इसीलिए हम पे रीझ गया है, मतलब मोहित हो गया है, पसंद करने लगा हमको सब। यही सब ऊपर बैठल बैठल वो सोच रहा था। यह गुलई भाइन गुइन के गोरछवा गछवा ले नाभलक। और यही सब सोच के वो ऊपर पेड़ से क्या किया, नाभलक मतलब कूद गया नीचे। ओकरा देखई थी लेरू तेरू गुलैन ओकरा चारो धायर ले खुशी मने बेहरवे लागलथिन। अब उसको देख करके जितना लेरुअन जो था, जिसको नहला दिया था, वो सब उसके ऊपरे इधर उधर खुशी से कूदने लगा। और तबे बोर डांगरो गुलैन, और तभी जो बड़ा जो जानवर आया था वो भी उसके पास पहुंच के खुश हो गया, सब लटपटाने लगा। जानवर खुश होता है कैसे हम लोग में रगड़ाने लगता है, वैसा ही करने लगा सब। जे रकम की सभीन मिल के ओकर आदर स्वागते माइत गेल हत। ऐसा लग रहा था जैसे सब उसका आदर स्वागत करने में लग गया है। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बाढ़ लय। अब ऐसा देख करके कि हमको मार नहीं रहा है जानवर, और उसका हिम्मत बढ़ गया। किसका, चरवाहा का। सब डांगर के टेकले टाकले उल्लई आनलई अपन घर। और सब को ले दे के, जितना भी जानवर था, बड़का छोटका लेरू तेरू, सब के ले करके वो अपना घर आ गया। गोरखवा घरे आयल बाद सब डांगर गोहाइले बड़ी मज़ा से रहे लागला। और गोरखवा सब ले करके अपना जानवर को ले करके, और गोहाल मतलब जहाँ पे जानवर को रखते हैं हम लोग, तो गोहाल जो होता है उसमें उसको रख दिया और सब बड़ी मज़ा से रहने लगा। सुधे समय सिरे पात पाल्हा घास पोरा गोहाइले दे दे। और समय समय पर वो क्या करता था, सुबह शाम घास पोरा जो पत्ता उत्ता हरा पत्ता है वो सब गोहाल में देना शुरू कर दिया जानवर को। रोज बड़ी चनफने और छलछली दूध दूहे और हिंका ले खाए पिए। और रोज़ क्या करता था, जानवर से दूध निकालता था और खूब छक के खाता था। पीरी फोकट में मिल गया गाय, और उसके बाद दूध निकाल रहा है और पी रहा है। पाँचे साते डांगर गुलैन के ढोढ़ा बाटे लई जाए। अब 5-7 गो डांगर गुलैन के मतलब 5-7 गो जानवर लोग को ले जाके, और ढोढ़ा मतलब एक तरह से छोटा तालाब कह सकते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पानी उनी जमा रहता है जानवर नहाने के लिए, तो ढोढ़ा में ले जाता था और नहाता था। हुआ सब डांगर छप छप छपाएर खेलत, अब पानी में सब डांगर छप छपा के खेलता था। जाओ ले आन डांगर गुलैन के गोरखुआ रगैद घैंस के नहवे। और वहाँ पे ले जाके क्या करता था, रगड़ के जानवर को नहाता था। ताउले बाकी सब गुलैन पानी छपाई खेलहत, और जब एगो को रगड़ के नहाता था, अब बाकी सब लोग वहाँ पे पानी में घुस के जानवर छपाछप खेलते थे। ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराई गेले, और ऐसा दिन होते होते भादों का जो महीना था ख़त्म हो गया। गोड़ा धाने एक बाइल झलकलय, और जो धान का जो था वो अब पकने लगा था। तकर बादे धान पकियो गेले, मतलब पहले धान लगा दिया था, धान अब निकलने लगा था, और उसके बाद फिर धान पक भी गया था। तखने वो गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांधलक, और फिर वो क्या किया, धान को काट के और बोझा बनाया। उसको बीड़ा बांधना मतलब जो बोझा बनाते हैं हम लोग धान को काट के, वो सब है। तब आपन खरिहाने आइन के माड़ा घुराई के
अखाइने उटाइक पटाइक के माड़ा खिजवल। और फिर अपना खरिहान में आके सब धान को रखा। उसके बाद फिर माड़ा घुराई के मतलब उसके चारों तरफ ऐसे जानवर को घुमा घुमा के और अखाइन से इधर उधर धान को करके, और फिर ये मतलब एक तरह से प्रोसेस है कि धान में जो बाली रहता है उसमें से धान को कैसे अलग करें और पुआल कैसे अलग करें। तो वो पूरा किया। तब धान धुइस धाइस के चाउर कुटल और फिर धान को फटक उटक के धान अलग, और उसका जो खरपतवार हटाने वाला प्रोसेस तो जान ही रहे हैं, तो वो सब हटाया। और उसके बाद जो चावल हुआ, धान हुआ, उस धान को धुइस धाइस मतलब उसको सुखा उखा के और फिर उसको कुटवाया। और कुटवाने के बाद जब चावल आया तो चावल से फिर क्या किया, खीर बनाया। हम लोग जानते हैं कि फसल तैयार होता है तो उसके बाद जो किसान अच्छा फसल होने पे बहुत तरह का त्यौहार भी मनाता है, जैसे पोंगल हो गया, ओणम हो गया, मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। उसी तरह का एक ये त्यौहार है। लास्ट में पता चलता है सोहराय त्यौहार के बारे में बात हो रहा है, तो वही इसमें मनाने वाला प्रोसेस चल रहा है। तो कूट के अपना खीर बनाया। पहला जब धान का पहला फसल कटता है तो उसको खीर बनाया जाता है। दूध चारे पीठो बनवल, और दूध से फिर पीठा भी बना, दूध चावल से पीठा। मेनेक डांगर गुलाइन के खाई ले देलाइन छुछे धानेक नारा आर पावरा। अपने तो पीठा और दूध खा रहा है और जानवर को क्या खिला रहा है, सुखले केवल धान का पोरा, मतलब धान दे रहा है सुखले, पोरा काट के पुआल, और अपने खा रहा है दूध और एथी चावल का पीठा। तखन वो गोरखिया किसाने ई चाइल देख के डांगर गुलैने के भीतर टा चिरबिराए उठलथी। अब ये बात देख करके कि अपने खा रहा है पीठा और दूध और हमको दे रहा है, सब काम किया हमनिए से, धान धुने हम लोग, पीटे हम लोग, सब किए हम ही लोग के बदले धान किया दूध बेच बेच के, और हम लोग को धरा दिया सुखले पुआल, अपने खा रहा ये। वो सब करे करे बोनवे बाटे। ऐसा सोच के उसे चिरबिराई मतलब मन से एकदम उचट गया। एक होता है मन चिड़चिड़ा जाना, तो चिड़चिड़ा गया उन लोग का मन, जानवर का। और ये सब करके एक एक करके वो लोग वापस अपने जंगल में ही घुस गया कि चल अब जंगले में सर बढ़िया ही, सुखले पुआल खाने से बढ़िया है कि घास खाते थे। ऐसा सोच के उन लोग वापस चल गया जंगल में। गोरखिया किसान एक बड़ी फरदवाई। अब गोरखिया जो था, जो चरवाहा था, वो देखा कि जानवर भाग गया, तो अब इसको अकबकी छूटना शुरू हो गया। अब डांगर गुलैन के घुरवे जाए, जब बोला कि अरे जानवर भाग गया तो जा रहे लेके आते हैं। जब जंगल में गया लाने के लिए, घुरहे नाय खोजथिन, तो जानवर वापस आना ही नहीं चाह रहा था। पेछू बाटे ले माटी धुरा आखराई के, जब पीछे से लाता था तो पीछे से जानवर क्या करता था, पैर से पूरा धूल मिट्टी उड़ा देता था। फोदी उड़ाई देथिन, तो ऊपर से धूल मिट्टी सब फेंकता था पीछे से। आगू बाटे ले तरनाए, जब आगे से ले जाके खींचता था तो ढूंसे ले दौड़थिन, तो ढूंसने के लिए दौड़ाता था। तखन गोरखिवा बुझे पारलय डांगरवाइनेक रागेक ओजहटा। अब उसको समझ में आया कि आखिर वो क्या गलती किया जिसके चलते जानवर ऐसे मारना दौड़ रहा है। कल तक तो एकदम प्यार से लपट रहा था, दूध खिला रहा था, अब क्या हुआ जो इसे ही दौड़ा रहा है हमको मारने के लिए, मेरे घर नहीं आना चाह रहा है। तो अब इसको समझ में आया। वो धनफड़ाई के घर घुर आयल, अकबका के वो क्या हुआ, वापस अपने घर लौट आया। वो बूझ गेल जे ऊ सुधे अपन, वो समझ गया कि वो अपना तो पेट पोरे मन लो, मतलब कि अपना तो वो क्या किया, पेट पोरब कहने का मतलब है अपना तो वो बढ़िया बढ़िया खा लिया, अपने लिए तो त्यौहार उसका हो गया। ठीक है, एक तरह से बढ़िया खाना मतलब क्या, बढ़िया त्यौहार में हम लोग बढ़िया खाना खाते, तो अपना लिए तो उसका त्यौहार हो गया। लेकिन गोहाइल पोरब नाय मने लो, लेकिन गोहाल में मतलब जानवर के लिए वो कुछ त्यौहार यानी जानवर के लिए बढ़िया खाना वो नहीं खिलाया। गरु डांगरेक मदईते आबाद उपजल, गरु और डांगर मतलब कि जानवर के मदद से ही वो अनाज उपजाया। मेनेक से फल एकाई आबले तुबल, और जितना उसका फल हुआ, फसल जो हुआ वो अकेले खाया। सही ले डांगर राय गेल हलतीन, इसीलिए डांगर लोग मतलब जानवर लोग गोसा गया था। वो आरो कुछ खीर पीठा बनवे ले घरे कहले, वो बोला कि थोड़ा और खीर और पीठा क्या करो, बना दो। अभी लास्ट पैराग्राफ में कुछ कुछ वर्ड ऐसा है ना जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे समझाने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा समझ नहीं पाए तो उसके लिए हमको माफ़ करिएगा, लेकिन हम कोशिश पूरा कर रहे हैं।
तबे चार चपट झालाक झुलुक बाइल वाला बाइद खेते गेलक। और फिर जहाँ वहीं गया जहाँ खेत में वो अपना क्या किया था, फसल उगाया था, उस फसल में जहाँ पे वो थोड़ा बहुत खेत में फसल बचा हुआ था, जैसे धान हम लोग काटते हैं तो धान काटते हैं तो नीचे जो बीड़ा जिसको कहते हैं तो वो बीड़ा क्या होता है, छूट जाता है। तो वैसा ही खेत में गया था, सूखल जो बंजर खेत हो गया था, जो सूखल खेत था वहाँ गया बीड़ा उखाड़ने के लिए। हुआ बाइल सहिते कुछ नारा चौथल, और वहाँ देखा कि कुछ धान में अभी भी बाइल मतलब बाल है, ठीक है। और सई गुलई ने सुंदर सुंदर आपगा आपगा मड़ुआइल बांधल, और फिर उसमें क्या किया, सुंदर सुंदर माला जैसा उसको बनाया बाल को। तब धूप धीना, फिर धूप ऊप ले करके खीर पीठा, और घर में जो खीर पीठा बनवाया था उसको ले लिया, गोरया और मड़ुआइर लई के, और फिर जो भी वहाँ पे बाल उल जो लिया था खेत में से वो सब लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलैन ठीन गेलक, दौड़ते दौड़ते गया जानवर के पास। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो कि इसका सही मीनिंग नहीं बता पाए हैं, उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आपगा आपगा का मतलब नहीं पता चल पा रहा है। और यहाँ पे गोरया और मड़ुआइर, मड़ुआइर मतलब हो सकता है कि मड़ुआ वाला रोटी है का, तो हो सकता है वो सब लेकर के गया होगा मड़ुआ का। तो वो जानवर के पास गया, जाई के आगू बाटे गोरैया गाड़ दिले। और गोरैया मतलब होता है कि गोरैया का मतलब होता है जो कि वहाँ पे खेत में जो चिड़िया उड़ाने के लिए लगाते हैं, या हो सकता है उसके बारे में बात हो रहा होगा। मीनिंग समझ जाएंगे तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को डील कर देंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में। गोरैया गाड़ दिले और सब डांगरवइन, हम कोई टीचर नहीं है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम कोई टीचर नहीं है। ये सीरीज इसलिए चला रहे हैं ताकि मिल करके हम लोग तैयारी करें और अच्छा नंबर ला करके जॉब लें। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी तैयारी ही कर रहे हैं, हम भी 4 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं। इतने साल से 4 साल क्या, हम 2016 में हुआ था एग्ज़ाम जो कि कैंसिल, उसके बाद फिर अभी होने वाला है शायद, तो उस समय से ही 7 साल हो गया, 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम भी स्टूडेंट ही हैं, इसीलिए इस मीनिंग को समझने का आप भी कोशिश कीजिएगा। और सब डंगरवाइन के मड़ुआइर बांध के धूप धूप धूमना लई के धुइर घुइर घुइर सबके खीर पीठा खाई दिलें। और सबको क्या किया कि घूम घूम के सब जानवर के पास जा जाके और सबको खीर और पीठा और जो जो लाया था, बाल उल लाया था धान का, वो सब खिलाया। डंगरवाइनों फिर तैसने कोड़ करे लागलथिन, और जानवर भी था, जब बढ़िया बढ़िया खाना मिला तो फिर से पहले जैसा उससे प्यार करने लगा, वैसा ही लटपटाने लगा। तखन ले बराबर घाटवार के डाइक के गोरया गाइड के सोहराय नेघ आर पोरोब मनवल जाए। और फिर उसी दिन से क्या होता है कि जानवरों को लेकर के और फिर गोरया गाइड के सोहराय नेघ और पोरोब मतलब सोहराय पर्व मनाना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये 5वां कहानी जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझाने में हम सफल रहे होंगे, अच्छे से हम समझाए होंगे। और जो लोग भी मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं उनका हम दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग मैसेज करके भी कह रहे हैं कि आप अच्छा वीडियो बना रहे हैं, लगे रहिए। आप जब ऐसा बोलते हैं तो अंदर से फीलिंग आता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अगर अच्छे से नहीं समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको भी आप समझने का कोशिश प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम बहुत मेहनत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से समझा सके, लेकिन इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता ही है जो कि खुद मीनिंग इसका समझ में नहीं आता है। तो हम 100% देने का कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।